नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे RT एक्ट के ऊपर। साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग RT एक्ट के ऊपर लगातार चर्चा करते रहते हैं और दोस्तों हमने एक दो वीडियो बनाए हैं CRPC की धारा 107 116 के भी, तो उस पर काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं और काफ़ी हमारे मित्र साथी ऐसे हैं जो फ़ोन भी करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, फ़ोन जो भी भाई करना चाहता है तो शाम को 8 बजे या फिर 8 बजे के बाद ही दोस्तों आप फ़ोन कीजिए, क्योंकि साथियों इतना समय नहीं लग पाता है। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूं कि जितना भी जो भी भाई मेरे फ़ोन करे तो मैं उनको दोस्तों सबको सुनने की कोशिश करता हूं कि सभी की बात सुन लूं, और जितना भी मेरी समझ है या जितना भी मेरा दायरा है मैं उसी के अनुसार दोस्तों आपको आपकी समस्या का समाधान के बारे में बताने की कोशिश करता हूं। उसके अतिरिक्त मैं ये मतलब कि जो जिस चीज़ के बारे में जानकारी यदि मुझे नहीं है तो वो मैं आपको बताऊं तो वो थोड़ा उचित नहीं होगा, वो गलत है। जहाँ तक दोस्तों 107 116 की बात है तो ये सही है दोस्तों कि पुलिस हमारे यहाँ की जो है कार्रवाई लोगों के विरुद्ध करती है और ऐसी कार्रवाई करती है जिनका दोस्तों वहाँ पर मौके पर भी कोई रोल नहीं होता है, यानी कि वो लोग मौके पर भी नहीं होती है तब भी उनके खिलाफ 107 16 कार्रवाई होती है। ऐसे दोस्तों मैंने काफ़ी केस देखे हैं, वैसे तमाम लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आए और ये बात सच भी है, ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों। हमारे यहाँ का जो पुलिसिया सिस्टम है वो सिस्टम की स्थिति क्या है वो आप सभी लोगों के सामने है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा दोस्तों, 100% में से 30% ही मुकदमे होंगे जो सही होंगे। 70% दोस्तों झूठे मुकदमे लोगों के ऊपर लाद दिए जाते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों पुलिस ही लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने में माहिर है, तो इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो खैर साथियों ये तो एक अलग बात हो गई, जो जैसा करेगा तो उसको वैसा परिणाम उसका मिलेगा ही, क्योंकि दोस्तों ये तो एक यहाँ कर्मों की खेती है। आप जैसा कर्म करेंगे तो वैसा ही आपको फल भी मिलेगा। दोस्तों हम आते हैं आज RT एक्ट के ऊपर। देखिए साथियों आप जानते ही होंगे कि RT एक्ट 2005 में पास हुआ है और दोस्तों इसके जो परिणाम है वो काफ़ी अच्छे आए हैं और आज की तारीख में भी RT एक्ट से दोस्तों आप अपना कोई भी रुका हुआ काम करा सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप कहीं आपने कोई प्रार्थना पत्र दिया है और आपको नहीं पता कि आपके प्रार्थना पत्र पर क्या कार्रवाई हुई है नहीं हुई है। आप कार्यालय के लगातार चक्कर काट रहे हैं लेकिन ना आपको उस फाइल का पता, ना आपके प्रार्थना पत्र का पता, क्या उस पर जांच हुई ना है उसका पता। तो दोस्तों ये बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है और काफ़ी साथी ऐसे होते हैं जो दोस्तों इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं। तो खैर दोस्तों जब ये स्थिति बने तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 का प्रयोग करते हुए यह जानकारी जरूर मांगे संबंधित कार्यालय से कि हमारे पत्र पर जो है क्या कार्रवाई आपके द्वारा की गई है, क्या जो है आपके द्वारा जांच की गई है। तो वो सारी दस्तावेज जो है हमें उपलब्ध कराए जाए और हमेशा प्रमाणित प्रति की दोस्तों आप मांग कीजिए। तो मेरा दोस्तों कहना सिर्फ इतना ही है कि आप सभी लोग एक जिम्मेदार नागरिक बनिए और अपने अधिकारों के लिए दोस्तों, ये अलग बात है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है लेकिन दोस्तों यहाँ रूल ऑफ लॉ चल रहा है, लेकिन उस रूल ऑफ लॉ के चलने के उपरांत भी हालत आप लोगों के सामने है कि क्या है, कानून का कितना वर्चस्व स्थापित है ये आप लोग जानते ही हैं। कितने ही लोग हैं दोस्तों जो ना जाने ऐसे ही तड़प तड़प कर मर गए हैं और चिल्लाते चिल्लाते मर गए हैं कि हम निर्दोष है, हमें फंसाया गया है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है दोस्तों। यहाँ साथियों मैं आपको बताऊँ अंधेर नगरी चौपट राजा है, आप चिल्लाते रहिए। कितना चिल्लाएंगे दोस्तों, यदि ज़्यादा चिल्लाएंगे तो एक आध मुकदमा आपके ऊपर और हो जाएगा, ये तो हो सकता है। और दोस्तों सवाल ये भी है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है वो क्या करते हैं, वो भी दोस्तों मैंने देखा है, आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊं, आप जाइए DM के पास या कप्तान के पास तो
आप कहेंगे कि साहब हमारे साथ ये हो गया, अच्छा, वो पत्र पर दोस्तों हाँ ठीक है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए बस। उसके बाद दोस्तों उस पत्र पर जांच हुई या नहीं हुई, आवश्यक कार्रवाई हुई या नहीं हुई, ना डीएम पूछेगा, ना एसपी पूछेगा, ना कोई पूछेगा। उस पत्र का भी आपको मिल जाए या नहीं मिले इसका भी कोई यकीन नहीं है। तो ये दोस्तों स्थिति है, ये कोई नई हास्यास्पद बात नहीं है, ये तो बिल्कुल एकदम चली आ रही है, एक व्यवस्था का हिस्सा है। तो ये आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा दोस्तों, यदि एक गरीब व्यक्ति अपराध दर्ज कराने में थाने में चला जाए तो एफआईआर दर्ज नहीं होगी दोस्तों। कल आना, परसों आना, कब घटना हुई, कैसे हुई, क्या कर रहे थे आप वहाँ, 2-4 उसी को सुना देंगे दोस्तों, उसी को डांट फटकार लगा के वहाँ से भगा देंगे। तो मेरा जो कहने का दोस्तों मोटिव है केवल इतना है कि आप अपनी बात को देखिए, विधिवत ढंग से रखिए, और जो एक कोशिश है दोस्तों वो आप करिए। यदि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो आप सूचना का अधिकार से पूछिए कि भैया बताइए एफआईआर दर्ज किन कारणों से नहीं की गई है, वो कारण स्पष्ट कीजिए। हमारे जो तहरीर है उस पर क्या आपके द्वारा जांच की गई थाने के द्वारा, वो बताइए। हाँ, जांच रिपोर्ट की कॉपी दीजिए। यदि इसके बाद भी दोस्तों नहीं होता है तो जैसा कि कई साथियों मेरे पास फ़ोन पे आए हैं, तो एक वही सामान्य प्रक्रिया है दोस्तों, आप कोर्ट जाइए, संबंधित न्यायालय 156(3) में आप अपनी एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों तमाम मामले हैं कि आप एफआईआर के लिए गए, आप थाने में गए, या आप कोई आपका राशन का काम है, आपका राशन कार्ड नहीं बन रहा है, आपको जो है खाद्यान्न विभाग में बोल रहे हैं बार बार इधर जाइए वहाँ जाइए, ये कागज़ लाइए, जो कि दोस्तों होता है। ये आप जब जाएंगे, और आप लोगों ने काफ़ी ने देखा भी होगा कि आप किसी भी कार्यालय में जब जाते हैं तो वहाँ की जो भौतिक स्थिति है बहुत ही बुरी है, और आप लोगों के चक्कर कटवाते रहेंगे, लेकिन आपका कार्य एक बार में नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ सवाल ये उठता है कि संविधान में सभी को सम्मान के साथ और गरिमा के साथ जीने का पूर्ण अधिकार है, और दोस्तों मैं आपको बताऊं शिक्षा को भी संविधान में एक मौलिक अधिकार करार दे दिया गया है कि कोई शिक्षा के अभाव में और कोई स्वास्थ्य के अभाव में जो है किसी की मृत्यु नहीं होगी, और कोई शिक्षा के अभाव में कोई पढ़ा लिखा या कोई अनपढ़, मतलब कि कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं रहेगा, और उसको पढ़ाना लिखाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन ये कितना दोस्तों धरातल पर उतर पा रहा है, ये देखने वाली बात होती है। तो मेरा कहना दोस्तों वही है, मैंने कई ऐसी चीज़ें देखी है कि जहां आप शिकायत कीजिए, शिकायत के बाद भी दोस्तों समाधान नहीं होता है। मैं फिर वही कहूँगा कि आप चिल्लाते रहिए, घूमते फिरते रहिए, कोई सुनता नहीं है। खैर दोस्तों, लेकिन फिर भी मेरा कहना यही है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी बात को तर्कसंगत ढंग से रखिए और विधिवत तरीके से रखिए। दोस्तों जब आप ये कानूनी लड़ाई लड़ते हैं तो आपका एक नया आपको अनुभव भी होता है, और आपको पता भी चलता है। आपको दोस्तों आप ये देखेंगे कि इस देश के सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे यहाँ के अधिकारी, जो कि दोस्तों बताते हैं कि यूपीएससी जो लोग पास करके आते हैं उनकी स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। आप व्हाट्सएप पर भेजिए किसी पुलिस कप्तान को, सबकी तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मैंने 1-2 को भेजा है। तो दोस्तों व्हाट्सएप भी देखते भी नहीं है, ये हाल है जो लोग यूपीएससी पढ़कर पास करके आते हैं सिविल सेवा की परीक्षा। खैर दोस्तों वो बड़े ज्ञानी लोग हैं, तो उनकी बात क्या करना। तो उनका सरकारी जो नंबर है आप व्हाट्सएप पर भेजें, वो खोल कर भी उसको नहीं देखते कि किसी ने क्या भेजा है। तो ये स्थिति है दोस्तों। खैर दोस्तों चर्चा तो करने के लिए काफ़ी लंबी है, काफ़ी लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन अब कितनी लंबी चर्चा की जाए, आप लोग भी सोचोगे कि यार ये तो आज इन्होंने ज़्यादा ही भाषण शुरू कर दिया। खैर साथियों, मैं आपसे फिर मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में। सादर नमस्कार दोस्तों।